जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज उसमें। तो जैसा कि इस चैनल पर आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम लोग इतिहास और भूगोल को कवर कर चुके थे और चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पे भी चर्चा कर चुके थे। उसके भी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कर चुके थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ चैप्टर का नाम शो किया गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं सामने हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है, इसको देखते चलना है। सारे क्वेश्चन के नीचे आपका डेट क्वेश्चन के साथ साथ ही उसका सेशन मेंशन किया गया, मतलब कौन से ईयर में पूछा गया। जैसे 2018 के सेट ए में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, उसी तरह से सारे क्वेश्चन में आपको लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या। सत्ता में साझेदारी है क्योंकि यह विभिन्न समूहों के बीच टकराव कम करती है। क्योंकि यह विभिन्न समूहों के बीच क्या करती है, टकराव को कम करती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी। विभिन्न समूहों के बीच क्या करता है, टकराव कम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो कौन है, ऑप्शन सी पंचायत समिति। कौन है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर, ऑप्शन सी पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का, यहाँ पे संविधान अधिनियम यानी संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है। कौन से संविधान अधिनियम या संशोधन दोनों बोल सकते हैं के द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है। तो हमारा होगा आंसर 73वें संशोधन। कौन सा संशोधन द्वारा, तो 73वें संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार दिया गया है, तो इसमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए। कौन सा अधिकार दिया गया, ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो अवस्थित था ऑप्शन ए बिहार। किस राज्य में अवस्थित था, ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से नगर निगम नहीं है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन नहीं है, ऑप्शन डी नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2012 और 2020 में, कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था। कौन, ऑप्शन सी एकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। यह क्वेश्चन भी कब को पूछा गया, 2018 और 2020 में। तो दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। किस पर, तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई में बना था। कहाँ, तो मद्रास यानी चेन्नई।
अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन सी कितना है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन से। किस संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? तो 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान हमारा होता है ऑप्शन डी सरपंच। कौन होता है ग्राम कचहरी का प्रधान? तो ऑप्शन डी सरपंच। देख लीजिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है सेट ए और फर्स्ट शिफ्ट, 2021 में पूछा गया सेट ए और फर्स्ट शिफ्ट, 2024 में पूछा गया सेट ए और फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें हमारा चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। भाई देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में भी पूछा गया है सेट ए में, 15 में पूछा गया सेट ए और सेकेंड शिफ्ट में, फिर 2018 में पूछा गया सेट ए और फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 2019 में पूछा गया सेट सी में, 2020 में सेट ए फर्स्ट शिफ्ट और 2021 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन ए अमेरिका। कौन है संघ सरकार का उदाहरण इसमें? तो ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। किस प्रकार की? संघीय और संसदीय। ऑप्शन बी संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है? निम्न में कौन नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी आयकर। कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन बी आयकर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा है। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन है? तो व्यवस्थापिका सभा, तो इसमें हो जाएगा आपका ग्राम सभा, ऑप्शन ए। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा? ऑप्शन ए ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। यानी ग्राम कचहरी में मुकदमे किससे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले या फौजदारी मामले या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी दीवानी मामले से भी सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामले से भी सुलझाए जाते हैं। कहाँ? तो ग्राम कचहरी में। ग्राम कचहरी में किसी भी मुकदमे को कौन कैसे सुलझाया जाता है? या तो दीवानी मामले से या फौजदारी मामले से। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन डी पटना में। और सीधे इससे पहले सीधा क्वेश्चन था कि नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई सबसे पहले, तो था मद्रास यानी चेन्नई में, और बिहार में कहाँ की गई? तो ऑप्शन डी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन ध्यान देना है। कब पूछा गया? 2022 के सेट ए और फर्स्ट शिफ्ट में। ये क्वेश्चन बहुतों लोग गलती करते हैं, क्या करके? प्रधानमंत्री करके चले जाते हैं, लेकिन ये क्या होगा? नहीं होगा, ये होगा गलत। हमारा संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है भारत का? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो वो संस्था है पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी। कौन सी संस्था में की गई है? तो ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई राजस्थान, ऑप्शन बी। कहाँ से? राजस्थान से। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था ऑप्शन ए 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ऑप्शन डी मुखिया। कौन होता है ग्राम पंचायत का प्रधान? ऑप्शन डी मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन का क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? यानी कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यानी कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची यानी समवर्ती सूची में दोनों शामिल। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची यानी कि जो संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है, यानी जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, तो उस निम्न में से कौन है? तो वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के अंतर्गत आता है, तो कौन शामिल होगा? शिक्षा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है स्थानीय शासन से। किससे? स्थानीय स्वशासन। संविधान का अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना ऑप्शन ए 1958 में की गई। कब की गई? ऑप्शन ए 1958। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने के उदाहरण नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य है ऑप्शन सी सिक्किम। भारत का 22वां राज्य हमारा है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों किस सूची में रखे गए हैं? तो मुद्रा बैंकिंग संचार ये जैसे मामलों किस में होगा?
संघ सूची में होगा, क्योंकि इस पे केवल संघ सरकार ही कानून बना सकता है, संघ सरकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको किस सूची में रखा गया, तो ऑप्शन ए संघ सूची। किस सूची में, ऑप्शन ए संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो संविधान का 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान का 12वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन ए नगरपालिका का कार्य क्षेत्र। किससे है, 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए नगरपालिका का कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी के अलावा और कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो अभी बताया है कि टोटल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 को। तो 22 में से एक भाषा यहाँ पे हमारा दे दिया हिंदी के अलावा, तो यानी एक भाषा हो गया हिंदी, या हिंदी के अलावा पूछ रहा है कितने भाषाओं को, तो टोटल है 22। 22 में से एक तो हो गया हमारा हिंदी, उसके अलावा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 में से एक गया, तो हमारा कितना बचा, तो 21 भाषा। कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा हमारे 21 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो वो है इंग्लैंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इंग्लैंड में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार नियुक्ति करती है नगर आयुक्त की। किसकी नियुक्ति करती है, नगर आयुक्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। कहाँ की जाती है, तो नगर परिषद में। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने किया, तो वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, कौन सा संवैधानिक शोषण नगरीय स्थानीय शोषण से संबंधित है, तो वो हमारा है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो चीन में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन बी। कहाँ नहीं है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया, तो मेघालय असम को काटकर बनाया गया था। किस राज्य को, तो असम को काटकर। क्वेश्चन नंबर 50, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे होता है, तो समवर्ती सूची को विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और संघ सरकार को भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, राज्य सूची को और संघ सूची को भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है होगा कि इस चैप्टर से टोटल 51 क्वेश्चन पूछे गए थे। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य करता है। कौन करता है सरपंच का निर्वाचन, तो ऑप्शन ए ग्राम सभा का सदस्य। सरपंच का निर्वाचन हमारा ग्राम सभा का सदस्य करता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, क्योंकि इससे टोटल 51 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। तो आप लोग चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो के नीचे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोगों को फायदा हो सके और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आगे वीडियो लेकर आते रहे इसी तरह से। तो जब तक के लिए मिलते हैं फिर चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।